गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं +1 की क्लास का टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका फार्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, गुड्स 30,000, मशीनरी 50,000। कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें कैश 80,000 रुपये लगाया, गुड्स 30,000 की और मशीनरी 50,000 की। तो फार्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो इसी क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास एसेट साइड तीन चीज़ें हैं, एक कैश, स्टॉक और मशीनरी। तो कैश 80,000 प्लस स्टॉक 30,000 प्लस मशीनरी 50,000 तो इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। क्रेडिटर्स इस टाइम कोई नहीं है तो ये हमारी बन जाएगी कैपिटल। सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट ₹25,000। हमने गुड्स खरीदी हैं कुछ कैश में 20,000 की और कुछ उधार 25,000 की। तो पहले हम ओल्ड इक्वेशन देखें तो उस टाइम हमारे पास कैश 80,000 था। अब जब हमने गुड्स खरीदे हैं कैश में तो उससे क्या होगा, कैश कम हो जाएगा, 20,000 कैश माइनस कर देंगे। और स्टॉक जो था पहले 30,000 का स्टॉक था तो हमने टोटल स्टॉक 45,000 का और परचेज़ किया तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा 45,000। और जो 25,000 है वो हमने क्रेडिट परचेज़ किया है। इसका मतलब कि वो पर्सन हमारा क्रेडिटर बन जाएगा क्योंकि हमने उसको पैसे देने हैं 25,000 रुपीज़, तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। इसलिए नई इक्वेशन बन जाएगी, न्यू इक्वेशन में आ जाएगा कैश 60,000, स्टॉक 75,000, मशीनरी 50,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर 25,000 और कैपिटल 1,60,000। थर्ड पॉइंट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 फॉर कैश ₹16,000। कि 12,000 का स्टॉक हमने 16,000 रुपये में बेचा। तो इससे क्या चेंज आएगा, कैश हमारे पास आएगा बिजनेस में। कितना कैश आएगा, 16,000, 16,000 रुपये। तो हम कैश ऐड कर देंगे 16,000। स्टॉक हमारा कम हो जाएगा क्योंकि स्टॉक हमने बेच दिया और स्टॉक में से हमेशा कॉस्ट माइनस की जाती है। 12,000 उसकी कॉस्ट थी तो वो माइनस कर देंगे। उसके बाद 12,000 वाला स्टॉक हमने 16,000 रुपये का बेचा तो इसका मतलब 4,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को। तो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए न्यू इक्वेशन का आंसर होगा कैश 76,000, स्टॉक 63,000, मशीनरी 50,000, क्रेडिटर्स 25,000 और कैपिटल 1,64,000। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। अब हमने फर्नीचर खरीदा कैश में 20,000 में। तो अब हमारे पास इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फर्नीचर हमारी फिक्स एसेट बन जाएगी। तो पहले हमारे पास एक फिक्स एसेट थी मशीन, अब एक और फिक्स एसेट आ गई फर्नीचर। तो इससे क्या होगा, कैश चला जाएगा, इसलिए कैश में से माइनस कर देंगे 20,000। स्टॉक में कोई चेंज नहीं होगा, 0। मशीनरी में कोई चेंज नहीं होगा इसलिए 0। और फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो फर्नीचर में ऐड हो जाएगा 20,000। और लायबिलिटी साइड क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं होगा, कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, कैश हो जाएगा 56,000, स्टॉक 63,000, मशीनरी 50,000 और फर्नीचर प्लस हो जाएगा 20,000 इज इक्वल टू 25,000 प्लस 1,64,000। और लास्ट इक्वेशन है पेड वेजेस ₹4,000 एंड रेंट ₹2,000। तो हमने क्या पे किया, वेजेस पे किए हैं 4,000 रुपये और रेंट पे किया 2,000 रुपये। तो टोटल हमने कैश पेमेंट किया है। कितनी कैश पेमेंट किया है, 6,000 रुपीज़। इसलिए कैश में से 6,000 रुपये कम हो जाएगा। स्टॉक में कोई चेंज नहीं होगा, 0। मशीन में कोई चेंज नहीं होगा, 0। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं होगा, 0। और क्योंकि वेजेस और रेंट हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो उससे कैपिटल कम हो जाती है। इसलिए हम कैपिटल में से 6,000 रुपये कम कर देंगे। तो फाइनल आंसर आएगा न्यू इक्वेशन, कैश आ जाएगा 50,000, स्टॉक 63,000, मशीनरी 50,000 और फर्नीचर 20,000। और दूसरी तरफ क्रेडिटर 25,000, कैपिटल 1,58,000। तो इस तरह हमने इसमें ये देखा कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो स्टॉक बढ़ जाता है और कैश कम हो जाता है, और जब स्टॉक सेल कर देते हैं तो कैश में प्लस हो जाता है
और स्टॉक में से उसकी कॉस्ट माइनस कर दी जाती है, जो उसको बेचने में प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। और लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम कोई एक्सपेंसेस पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा और हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। और उम्मीद है बच्चों को समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें।